प्लीज़ गाइज आप लोग मेरे लिए प्रे करें, जो मेरा गला जल्दी से ठीक हो जाए, मैं भी ठीक हो जाऊँ। हेलो हाय गाइस, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल रंजना राजन में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ। तो जैसे कि परसों है मकर संक्रांत, तो हमारी तैयारी हो रही है अभी से, इसलिए क्योंकि रिशु बाबू छोटी है तो धीरे धीरे बन पाता है। तो जैसे लाई बनाना है, चूड़े का होता है तो उसको चुड़लाई बोलते हैं, और तिल का लड्डू बनाना है। तो अभी मैं सोच रही हूँ पहले लाई बना लेती हूँ। तो ये लाई के लिए मैंने उसमें पानी डाल के, गुड़ डाल के, तो इसका मैं उसको पाक बोलते हैं हमारे यहाँ पे। आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। तो ये मैं रेडी कर रही हूँ, ऑलमोस्ट हो चुका है, लगभग रेडी हो चुका है, ये थोड़ा बहुत और होगा। तो चलिए मैं तैयारी इसलिए, और हमारे यहाँ पे मतलब आप सभी के यहाँ पे भी खाते होंगे, मुझे तो नहीं पता है आप लोग कहाँ कहाँ से हमारा वीडियो देख रहे हैं। तो जैसे कि हमारे यहाँ पे इस दिन मतलब खिचड़ी खाया जाता है, कोई कोई चूड़ा दही भी खाता है, मतलब यूपी सब के साइड चूड़ा दही भी खाते हैं। और तो वही खिचड़ी बनता है, उड़द दाल होती है वो डाल के, जो भी हमारी सब्जी होती है गोभी मटर सब डाल के वो खिचड़ी बनता है। यही लाई चुड़लाई और तिल के लड्डू बनते हैं। और हमारी जो कुल देवी हैं तो उनको तिल गुड़ लगता है भोग, और इस दिन दान वगैरह करे जाते हैं सब कुछ, मतलब तो यही सब होता है, सबका आशीर्वाद लिया जाता है। और बड़े जो हैं अपने छोटों को तिल और गुड़ देते हैं। जो बहोगी मतलब ये होता है, बहना मतलब ये जो आप हमारा मतलब बुढ़ापे का सहारा बनोगी, उसको बहना बोलते हैं। तो यही सब होता है हमारे बिहार में, हमारे तरफ मिथिला में। तो चलिए देख लीजिए। तो हमारा लगभग ये हो चुका है, थोड़ा बहुत और होगा, जितना अच्छा बनेगा उतना अच्छा लाई हमारा बनेगा। तो और मैं आप लोगों को बता देती हूँ, अगर जो फर्स्ट टाइम, वैसे मैं भी फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, मैंने इससे पहले कभी नहीं बनाया, क्योंकि मैं रिशु शोर नहीं कर देना, इधर आओ, आप भी आओ, इधर आओ। तो गाइस रिशु ब्लॉगिंग नहीं करने देती है, बहुत ज़्यादा शोर मचाती है, और शाम से नहीं, ये बहुत ज़्यादा मतलब कुछ काम रहता है ना तब भी बहुत ज़्यादा परेशान करती है। तो गाइस मेरा भी ये फर्स्ट टाइम है, क्योंकि अधिकतर मैं गांव में या फिर ससुराल में तो नहीं, गांव में रहती थी। तो इस बार अगली साल मैं थी ससुराल में अपने, तो गांव में ही अधिकतर रहती थी। तो फर्स्ट टाइम है मेरा मकर संक्रांति यहाँ पे। तो फर्स्ट टाइम है मेरा मकर संक्रांति, तो मैं भी फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। आई होप अच्छा बनेगा, और मुझे विश्वास है मुझे अच्छा ही बनेगा। मैंने जो भी फर्स्ट टाइम ट्राई किया है, मैं उतनी भी ज़्यादा वो नहीं हूँ जो हाँ अच्छा ही बनेगा, मगर मुझे ये मतलब अपने आप पे विश्वास है जो सही बनेगा, क्योंकि मैं देखती हूँ मम्मी मेरी सास कैसे बनाती है। तो चलिए हमारा पाक हो चुका है लगभग रेडी। तो चलिए हम देख लेते हैं। रिशु बाबू चलो आप उधर बेड पे चलो, ये लीजिए इसे। तो गाइस जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कैमरे में तार जैसा छूटने लग रहा है। तो हमारा ये हो चुका है, देखो ये तार जैसा छूट रहा है ना, दिख रहा है आपको? तो लगभग ये हमारा हो चुका है, ये तार जैसा छूट रहा है, तो हो चुका है। तो चलिए अब हम इसको निकाल लेते हैं। तो गाइस इसमें मैंने डाल दिया है, तो इसको मैं मिक्स करके तो लड्डू बनाऊंगी, क्योंकि अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है, इसीलिए मैं इसको छू नहीं रही हूँ। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस ही यही है, तो फर्स्ट बार बना रही हूँ। जब ये बन जाएंगे तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो गाइस चलिए आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ, लाइव बन चुका है हमारा। ये हमारा लाइव बन के हो चुका है रेडी। तो अब बच गया है हमारा तिल के लड्डू और चूड़ा का लड्डू, तो वो मैं जिस दिन बनाऊंगी तो दिखाऊंगी आप लोगों को। आज मैं बस एक ही लड्डू बनाई, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा प्रोसेस हो जाता है। प्रोसेस तो कुछ नहीं ज़्यादा इजी रहता है, मगर थोड़ा 2 जने का काम रहता है ना इसमें जल्दी जल्दी बनाने का, तो इसीलिए तो अब मैं बस यही बनाई हूँ आज का। तो वैसे रिशु बाबू अभी सो गई है, आप लोग देख सकते हैं। तो गाइस मैं कल बनाई थी मतलब मुरमुरे का लड्डू, आप लोगों ने देखा। तो एक दिन में पॉसिबल नहीं हो पाता रिशु की वजह से, इतना सारे समय बहुत ज़्यादा प्रोसेस होता है। और पता नहीं मेरा अचानक से बहुत ज़्यादा जुकाम हो गया, गला भी बहुत ज़्यादा बैठ गया मेरा, बोला नहीं जा रहा, आप लोगों को मेरे आवाज़ से लग रहा होगा। तो इधर आप लोग देख सकते हैं, इधर हमने ये तिल बिल्कुल रोस्ट कर लिया है, ये बिना मतलब तेल ऑयल का बिना करना है इसको, और ये भी बिना ऑयल का मैं मतलब इसको रोस्ट कर लूँ। और यहाँ पे आप लोगों को मूंगफली दिखेगा, तो मूंगफली जो है मैं ये तिल के लड्डू में डालने वाली हूँ। तो थोड़ा ही सा डालूंगी, इतना नहीं डालूंगी, इसका छिलका हटा के तो थोड़ा ही सा डालूंगी ये।
बाकी वेस्ट नहीं होता, जैसे कि मैं वीरवार वगैरह करती हूँ तो उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। और ये है हमारा चूड़ा, तो चूड़ा के लड्डू भी बनाऊंगी। तो चूड़ा को पहले मैं ऐसे ही रोस्ट कर लूँगी बिना तेल या रिफाइंड के। तो और जैसे मैंने उस दिन बनाया था लड्डू गुड़ का पाक करके, तो वैसे ही बनाऊंगी। और मकर संक्रांति जैसा कि गाइस कल, तो मकर संक्रांति के लिए ये सब भी बन रहा है। तो कल भी मैं बनाई थी मुरमुरे का लड्डू और आज भी बना रही हूँ। तो सब कुछ ये लड्डू वगैरह मैं आज बना के रेडी कर लूँगी। और कल सुबह में हम लोग क्या सब करेंगे, कल बहुत स्पेशल डे है, मकर संक्रांति है। तो बहुत ही मतलब सब लोग जानते हैं, सब लोग ये मतलब त्यौहार मनाते हैं अधिकतर, हम सब तो मनाते ही हैं। और हमारे यहाँ कैसे मनाया जाता है, हम लोग कैसे मनाते हैं अपने बिहार में, मिथिला में हमारे यहाँ कैसे मनाया जाता है, तो वो लोग हम आप लोगों को दिखाएंगे कल नेक्स्ट ब्लॉग में। फ़िलहाल इस ब्लॉग में आप लोगों को यही दिखेगा, लड्डू सब बनते हुए दिखेगा, लड्डू कैसे क्या सब मैं बना रही हूँ। तो फिलहाल इस ब्लॉग में आप लोगों को यही सब दिखेगा। और नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों को दिखेगा मकर संक्रांति कैसे मनाते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि बनाने के बाद ये रंजना सबसे पहले खुद टेस्ट कर रही है कि कैसा बना हुआ है। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग देख सकते हैं मेरा गला और बैठता ही जा रहा है, ख़राब होता जा रहा है। तो ये मैं कल बनाई थी लाई, तो वो है, मैं वो टेस्ट कर रही हूँ। उससे पहले राजन कर चुके, झूठ बोल रहे हैं। तो चलिए ये लाइक और रिशु को दिखाते हैं आप लोगों को। इसका थोड़ा सा तबीयत ख़राब हो गया है, मतलब कल भी हुआ था, आज भी फिर बुखार हो गया, दवा दिए। तो ये देखिए कैसे सोई हुई है। तो अभी ये कल बना था वो टेस्ट कर रही है। बाकी तिल का लड्डू, और जिसको हम लोग तिलवा बोलते हैं, और साथ में ये चूड़ा का लड्डू, हाँ चूड़ा का लड्डू जिसे चुरलाई बोलते हैं। तो तिलवा और चुरलाई आप लोगों को दिखाते हैं। रंजना बना के वो अपना पन्नी में बांध के रख दिए, तो हम आप लोगों को दिखाते हैं। तो गाइस ये है तिल के लड्डू और ये है चूड़ा का लड्डू। चूड़ा का लड्डू मैं थोड़ा ही सा बनाई हूँ इसलिए, क्योंकि फिर खाने वाले नहीं है ज़्यादा यहाँ पे, इसीलिए थोड़ा ही चूड़ा का लड्डू बनाई हूँ। और तिल का लड्डू थोड़ा ज़्यादा है उससे। और लाई तो मैं पहले ही बनाई थी। मैं बोल नहीं सकती, मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो गाइस मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था लड्डू बनाने का, तिल का और मुरमुरा का, और क्या कहते हैं चूड़ा का लड्डू। तो उस हिसाब से ठीक ही बना है। तो अगर आप लोग को अगर हमारा वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और प्लीज़ गाइज आप लोग मेरे लिए प्रे करें, जो मेरा गला जल्दी से ठीक हो जाए, मैं भी ठीक हो जाऊँ, आप लोग के लिए अच्छे और ब्लॉग बना सकूँ, पर मेरा गला पहले ठीक हो जाए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मिलेंगे एक और अच्छे ब्लॉग के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में।